गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग हमारा लास्ट टाइम टॉपिक चल रहा था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसका ये लास्ट टॉपिक है। दैट इज टॉपिक का नाम है मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, तो हम लोग आज स्टडी करेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्लास, वर्ड मैक्सिमा आपको क्या सजेस्ट कर रहा है कि एनी मैक्सिमम वैल्यू, वर्ड मिनिमा इज एनी मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा टॉपिक जो है ये क्या है कि किसी भी फंक्शन को जब हम ड्रॉ करते हैं, इस फंक्शन के अंदर हमको फाइंड आउट करना है उसकी मैक्सिमम वैल्यू और x के कौन से पॉइंट पे वैल्यू वो मैक्सिमम है, उसकी मिनिमम वैल्यू, और x की कौन से वैल्यू पे वो वैल्यू आपको देगा मिनिमम। इसके बाद जब हम प्योर अप्लाइड प्रॉब्लम की स्टडी करेंगे, इसमें बहुत सारी ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स होंगी जिसमें हम ये स्टडी करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि एक बिल्डिंग पे एक 60 मीटर हाई बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग से आप एक बॉल, एक पर्सन एक बॉल अगर थ्रो करता है, फॉर एग्जांपल आपकी बॉल थ्रो हुई, ठीक है, तो आपने ये बॉल क्या है, एच क्या बनाया आपने, एच एक फंक्शन बना लिया। एच से कोई भी आपने फंक्शन बना लिया, कोई भी आप ले लें, एक्स स्क्वायर प्लस ये -2 है, जो भी व्हाटएवर -2x, कोई भी आपने फंक्शन बना लिया। ये आपका एक हाइट फंक्शन है, ये आपको हाइट देगा। x क्या है, x बिल्डिंग से x आपकी x मीटर, ये इसकी डिस्टेंस है कि x डिस्टेंस पर कितनी हाइट होगी, ये आपको इस फंक्शन आपको जो फंक्शन है वो दे देगा। अब आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है कि x के कौन से पॉइंट पर आपको मैक्सिमम हाइट मिलेगी। तो आपको यहाँ वर्ड क्या है, यहाँ वर्ड आया मैक्सिमम हाइट। ये मैक्सिमम हाइट आपको x की कौन सी मिलेगी, तो ये जो x आएगा दैट पॉइंट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, और जो मैक्सिमम हाइट आएगी उसको आप बोलेंगे मैक्सिमम हाइट या मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पर आप फाइंड कर रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू। जैसे आपने एक फंक्शन बनाया, एक आपने प्रॉफिट फंक्शन बनाया, आपने लिया ax² प्लस bx, फंक्शन आप कोई भी क्लास ले सकते हैं, या आपने या मैंने x क्या है, फॉर एग्जांपल x आपका है नंबर ऑफ ग्रोथ ऑफ ऑरेंज पर एकड़ में जितने भी x नंबर ऑफ ऑरेंजेस आ रहे हैं, हम जितना सेल करेंगे तो हमें कितना प्रॉफिट होगा। ओके क्लास, तो अब हम क्लास यहां पर जैसे मैंने एक पी फंक्शन बनाया था, तो इसमें ये x ऑफ ऑरेंज ट्री पर एकड़ है, x ऑफ नंबर ऑफ ऑरेंज ट्री पर, ठीक है, कि एक एकड़ में कितने नंबर ऑफ ऑरेंज ट्री। ठीक है, तो यहां पर आपको फाइंड करना है कि x कितने x पर, कितने नंबर ऑफ ट्रीज पर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। तो यहां पर वर्ड आ गया मैक्सिमम का। ठीक है, जैसे आप एक और फंक्शन बनाइए, जैसे मैंने y इज इक्वल टू x² प्लस 2 बनाया, तो आपका ये या चलिए 1 है। अब आपने एक फंक्शन बना लिया यहां पर, और आपने एक पॉइंट पर 1,2 या किसी भी पॉइंट पर, आपने इस पॉइंट पर, ये पॉइंट आपका 2,0 है, 2,0 पर एक यहाँ पर सोल्जर है, ठीक है, और इस पाथ पर एक एनिमी का हेलीकॉप्टर जो है वो फ्लाई कर रहा है, उसका ये पाथ है। इस पाथ पर एक एनिमी का हेलीकॉप्टर फ्लाई कर रहा है, ये एक आपका सोल्जर है, इस सोल्जर को इस हेलीकॉप्टर को कहां से शूट करे, ठीक, तो उसकी नियरेस्ट डिस्टेंस क्या होगी। तो यहां पर आपको फाइंड करना होगा कि इस पॉइंट से और इस कर्व पर, ये कर्व आपका है y = x² + 1, इस कर्व पर नियरेस्ट डिस्टेंस क्या होगी जहां से वो उसको सोल्जर उस हेलीकॉप्टर को, एनिमी का जो हेलीकॉप्टर है उसको वो शूट करेगा। तो यहां पर आया मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करना है। तो क्लास इस तरह की ये आपको यूज करना होगा। अच्छा क्लास, इसके लिए मैं एक बात अब आप थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। देखिए, ये तो एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होंगे जो आपने यहाँ पर देखी। अब फंक्शन पे आप आए, अगर हम फंक्शन की स्टडी करें तो फंक्शन में आपको बताना क्या है कि किसी भी फंक्शन की, जैसे कि आपने ये फंक्शन स्टडी बनाया, या आपने एक y = fs एक फंक्शन बना लिया, ठीक। अच्छा, अब इसमें आप देख रहे हैं बहुत सारे एक्सट्रीम्स हैं, ये पॉइंट आपको देख रहे हैं, या आपको टर्निंग पॉइंट्स मिल रहे हैं। अच्छा, अब ये टर्निंग पॉइंट कैसे मिलते हैं, पहले आप टर्निंग पॉइंट फाइंड करने का वे फाइंड कर लीजिए, वे आप जान लीजिए। ये आपका कर्व था y = fx, ठीक। आपको टर्निंग पॉइंट फाइंड करना है, तो आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक बार और 0 से इक्वेट कर देंगे। उसके बाद जो x आएगा
उसके बाद जो x आएगा, x आपका लीनियर में जो यहाँ f'(x) ये आपका डिग्री 3 तक आपको मिलेगा, ठीक, डिग्री 3 तक, ठीक है ना, मतलब डिग्री 4 की कोई आपकी कोई फंक्शन की इक्वेशन दिया है, तो जब आप f(x) इक्वल टू 0 करेंगे तब आपको यहाँ पर आपको टर्निंग पॉइंट्स मिलेंगे, वो पॉइंट्स मिलेंगे जहां पर फंक्शन आपका टर्न हो रहा होगा, ठीक है। तो यहां पर फंक्शन आपको टर्न हो रहा है, तो यहां पर f(x) इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। अच्छा, अब क्लास देखिए इस क्वेश्चन में आप अगर देखें कुछ यहाँ पर कुछ कंक्लूजन, यहाँ ये फिगर आपको बहुत सारी स्टडी करा देगा। एक कुछ टर्म्स है, पहले हम टर्म्स आपको समझा दें। देखिए एक वर्ड आता है मैक्सिमम और मिनिमम, तो क्या होता है मैक्सिमम, मैंने थोड़ा सा इससे पहले एक और आप आ जाइए, इससे मैंने लिया y इज इक्वल sin x लिया, फॉर एग्जांपल y इज इक्वल sin x, तो आपने इसको ड्रॉ कर लिया, y इज इक्वल, इसको इससे पहले आप क्लास से सीख लीजिए, ये आपका 0 है 90 पाई एंड 3 पाई बाय 2 एंड सो ऑन, -90 एंड -5, राइट। फंक्शन ड्रॉ करिए इसको, ये 1 है, ये आपका -1, ये फंक्शन है आपका, इसके बाद फंक्शन ऊपर चला जाएगा, 2 पाई पे फंक्शन आपका आ जाएगा, सब लोगों को पता है फंक्शन, फिर आपका एंड सो, ठीक। अब क्लास मैंने इस y इज इक्वल sin x में एक मैंने x की रेंज बनाई -π से 3 पाई बाय 2, ठीक। अब आपको यहां से फाइंड करना है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, अब यहां पर पहले हमने टर्निंग पॉइंट्स, अब यहां पर हम f(x) इक्वल टू 0 नहीं करेंगे, बिकॉज़ यहां पर आपको टर्निंग पॉइंट्स मिल रही है, हम ग्राफ से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो टर्निंग पॉइंट्स क्या है, आपका जो रेंज है वो यहां से यहां तक है, ठीक। इसके अंदर आपको दो मिल रहे हैं टर्निंग पॉइंट, एक टर्निंग पॉइंट आपको मिल रही है π/2 पर, एक टर्निंग पॉइंट आपको मिल रही है -π/2 पर। तो हमने इन टर्निंग पॉइंट्स को इंक्लूड किया और जो पॉइंट्स गिवन थे इनको मैंने इंक्लूड किया, उसको मैंने यहां पर लिख लिया, जैसे -π मैं इधर से लिख रहा हूं -π/2, फिर आपको मिला π/2 एंड 3 π/2। इन सारी वैल्यूज पर आपने y की वैल्यूज फाइंड कर लिया, तो -π पे वैल्यू 0 आ रही है, -π/2 पे वैल्यू -1, π/2 पे 1 और 3 π/2 पर -1, ठीक। अब आपने इसमें कंक्लूजन जो फाइंड किया, अब देखा आपने ये है आपके मैक्सिमम वैल्यू, ये आप लिख देंगे मैक्सिमम वैल्यू है, और ये दोनों है आपकी मिनिमम वैल्यू, ठीक है। थोड़ा सा मैंने क्रॉस लगा दिया, ये आपकी मिनिमम वैल्यूज है। अब इसमें जो x आ रहे हैं, जहां पर आपको मिल रही है मिनिमम वैल्यू, आप इनको बोलेंगे पॉइंट ऑफ मिनिमा, क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो दिस बोथ आर पॉइंट ऑफ मिनिमा, ये आपको मिल गया पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है। और ये पॉइंट आपको मिला पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक, π/2। तो यहां पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, चार चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन करी, क्लियर। अच्छा जी, अब इस वर्किंग के बाद जैसे मैं आपको एक दो एग्जांपल और दूं इसमें, क्लास देखिए, जैसा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं मैक्सिमम मिनिमा, एक कोट है कि बिगिनिंग ऑफ एवरीथिंग इज हार्ड, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग जब आप पढ़ेंगे, तब जब आप थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे इस टॉपिक को, और जहां तक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ये ऑटोमेटिकली क्वेश्चन पूरा टॉपिक आपको एकदम इजी हो जाएगा। जब आप वर्ड प्रॉब्लम पर आएंगे, फिर एक सब चीजें आपको मिल जाएंगी। देखिए इसमें हम क्या क्या स्टडी करेंगे, पहले हम मैक्सिमम मिनिमा के कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे कि मैक्सिमा क्या, मैक्सिमम मिनिमा है क्या। इसके बाद एक टर्म आएगा एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा, फिर इसमें एक वर्ड आएगा लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा। ये सब वर्ड्स आपको इसकी नॉलेज होना चाहिए। और मैं बता दूं, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा को मैक्सिमा और मिनिमा भी कॉल करते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक। अच्छा, उसके बाद जब हम लोग बहुत सारे फंक्शन दिए जाएंगे, y इज इक्वल f(x) कहा जाएगा फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, फाइंड द मिनिमम वैल्यू। ये भी हो सकता है कि उस फंक्शन के अंदर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू किसी एक रेंज में ना हो, ठीक है। अच्छा, एक बात आपको मैं नोट करा रहा हूं कि कोई भी फंक्शन अगर किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है, तो उस पॉइंट पर भी हम मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका मैं आपको आगे बढ़ के एग्जांपल दूंगा। ये सारे पॉइंट मैं अभी आप खाली पॉइंट, मैं पूरा चैप्टर को कुछ पॉइंट्स में जो बोल रहा हूं इनको आप ध्यान से सुनिए और अपने याद करने के लिए इनको आप लिख भी लीजिए। अभी हम एक एक करके सारे पॉइंट पर एक एक एग्जांपल बताते जाएंगे, उसको आप नोट करते रहिएगा। ये हमारी पूरी
स्ट्रेटेजी है इस टॉपिक को फिनिश करने की। इसके बाद फाइनली हम अपना पूरा टाइम इस पे स्पेंड करेंगे अपने वर्ड प्रॉब्लम में, अप्लाइड प्रॉब्लम में, जिसमें ज्योमेट्रिकल बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। सिलेंडर के अंदर एक आपने कोन ड्रॉ किया है, कोन के अंदर आपने एक स्फीयर ड्रॉ किया है, स्फीयर के अंदर आपने कोन ड्रॉ किया। अब उसमें मैक्सिमम कौन सी सरफेस की रेडियस पर कोन आपको मिले, कोन आपको देगा मैक्सिमम वॉल्यूम एंड सो ऑन। तो इसमें बहुत सारी कंडीशंस आएंगे। ठीक है क्लास, तो इसके लिए हमको एक मेथड मिल जाएगा। हमको फाइनली एक मेथड सीखना है, उस मेथड को सीखकर आपको चलना है। देखिए कॉन्सेप्ट तो मैक्सिमम मिनिमम कॉन्सेप्ट क्या है, यही है ना कि खाली एक मैक्सिमम वैल्यू की मिनिमम वैल्यू और एक्स के कौन कौन सी पॉइंट पर, ये छोटी सी बात है। अब इसके बाद ये तो बात इतनी हो गई। अब जब हमको सीखना है मेथड कि हम कैसे फाइंड करेंगे, हमें फंक्शन दिया जा रहा है, हम कैसे फाइंड करें कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या है। ठीक, अच्छा जी। तो क्लास अब इसके बाद देखिए, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, एक और टर्म ले रहे हैं। इन सब चीजों के बाद हम फाइनली इस पर आएंगे। अब हम जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लास मैंने एक आपको फिगर लिया, एक मैंने एक कर्व फिगर ले लिया इस तरह से। ठीक, अच्छा ये फिगर आपका टेंड हो रहा है, यहां पर टेंड हो रहा है। तो फॉर एग्जांपल आपका ये सी पॉइंट, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। ठीक, तो सी पॉइंट पर आपको ये मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। ठीक है, तो ये आप अगर इसको आप एफसी नोट कर लें, ये पॉइंट आपका, ये पॉइंट आप हो जाएगा एफसी, वाई इज इक्वल एफएक्स, ये आपका फंक्शन है। ठीक, अच्छा जी। तो इसके पहले जो वैल्यूज हैं ये आपको छोटी वैल्यू मिलेंगी, इससे इसकी वैल्यू भी स्मॉलर हो जाएंगी। तो एफसी सबसे बड़ी वैल्यू है ना, तो इसको बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू, बोलेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। ठीक है, अच्छा जी। इस तरह से अगर आप इसमें जाएंगे तो ये आपको देगा ये पॉइंट आपको क्या मिलेगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। और यहां पर जो एफसी पॉइंट मिलेगा वो वैल्यू मिलेगी, उसको आप बोलेंगे मिनिमम वैल्यू ऑफ एफएक्स। क्लियर, अच्छा जी। देखिए किसी भी फंक्शन के अंदर बहुत सारी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हो सकती है। जैसे मैंने अभी आपको y इज इक्वल साइन से मैंने एग्जांपल कराया, मैंने स्टार्टिंग मैंने वहां से करी, क्योंकि वहां पर देखा आपने दो मिनिमम वैल्यू मिल, दो पॉइंट पर आपको मिनिमम वैल्यू मिल रही थी। एक तो माइनस पाई बाई 2 मिल रही थी, एक 3 पाई बाई 2 पे मिल रही थी, -1 एंड दोनों जगह -1 मिल रही थी। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि एक ही मैक्सिमम एक मिनिमम मिले, मोर देन वन भी आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिल सकती। ठीक क्लास, अच्छा क्लास। अब इसमें एक टर्म आएगा, अभी मैंने बोला लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा। क्लास लोकल क्या है, द वर्ड लोकल कम फ्रॉम द लोकेलिटी, की उस लोकेलिटी में उसकी कौन सी मैक्सिमम वैल्यू है और कौन सी मिनिमम वैल्यू। देखिए ध्यान दीजिए क्लास, ये मैंने अब एक फंक्शन लिया y इज इक्वल fx, लिया। अब इसके बाद मैंने देखा यहां पर बहुत सारी आपको एक्सट्रीम पॉइंट मिल रहे हैं, ये आपको एक्सट्रीम पॉइंट्स है, ये आपको एक्सट्रीम पॉइंट्स मिल रहे हैं, एक ये मिला और एक ये मिला। ठीक, इन एक्सट्रीम पॉइंट के अंदर क्लास आपने देखा कि क्लास मैं इसको नीचे बना लूंगा, मैं इसको नीचे लिया, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी हो गया इसलिए मैंने ऐसा किया। तो ये आपकी एक्सट्रीम पॉइंट है। अच्छा, अब आपको y इज इक्वल fx दिया है, मैंने अभी मैंने क्या बताया कि ये पहली बात आप जानिए, क्रिटिकल पॉइंट आप कैसे निकालेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे f डैश इज इक्वल टू 0। जैसे कि मैं एग्जांपल ले रहा हूं, y इज इक्वल x² प्लस 2x ले लिया आपने। ठीक है, अब आपको फाइंड करना है कि कहां पर ये टर्न होगा। ठीक, तो आपने y डैश किया तो ये 2x प्लस 2 आया। ठीक, 2x प्लस 2 आया। अब 2x प्लस 2 को आप इक्वल टू 0 कर दीजिए। ठीक है, तो आपको x मिल रहा है -1, तो x इज इक्वल टू -1 क्या है, व्हाट इज दिस, ये y का क्रिटिकल पॉइंट है। x इज जो x² प्लस 2x, ये x इज इक्वल -1 पे टेंड हो रहा होगा। ठीक, तो यहां पर आपको टर्निंग पॉइंट मिल रही होगी। क्लासरूम इसमें देखिए, अब इसमें मैं आपको दो बार समझाऊंगा। पहले मैं सिखाऊंगा आपको लोकल मैक्सिमा क्या होता है एंड लोकल मिनिमा क्या है। ठीक है क्लास, और एक चीज मैं क्या सिखाऊंगा, एक मैं बोलूंगा एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा, ये जो हमारे एग्जाम में हमको फाइंड करने को आएगा। ठीक है, इसको आप नोट करते रहिए हमारे साथ। क्लास देखिए, इस फंक्शन के अंदर कुछ आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, जैसे कि ये है, ये है, ये। ठीक, ये इसको बोलेंगे लोकल मैक्सिमा। क्यों बोला जा रहा है लोकल मैक्सिमा, क्यों बोला जा रहा है लोकल मैक्सिमा, इसलिए बोला जा रहा है। अब यहां पर आपको बहुत सारी, एक यहां पर वैल्यूज मिल रही है y की,
एक यहाँ पे वैल्यू मिल रही है y की, एक यहाँ पे वैल्यू मिल रही है y की, तो इन वैल्यूज को आप बोलेंगे लोकल मैक्स। सर लोकल क्यों बोल रहा है? देखिए इस फंक्शन को मैं यहां पर ड्रॉ करता हूं, मैंने इस फंक्शन को यहां पर ड्रॉ किया, ठीक। अब आप इस लोकेलिटी में देखें कि ये आपको एक मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, तो ये वैल्यू आपकी मैक्सिमम है इस लोकेलिटी में, क्योंकि अगर मान लीजिए आपने यहां पॉइंट सी लिया, अब आप इस पॉइंट से आप पहले देखिए सबसे बड़ी वैल्यू आपको ये मिल रही है, इस पॉइंट के आप बाद में सबसे बड़ी आपको वैल्यू ये मिल रही है, तो लोकेलिटी में सबसे बड़ी वैल्यू ये है ना, उसको आप बोलोगे, उसको आपने बोला लोकल मैक्सिमा, ठीक है, लोकल मैक्सिमा। फिर ऐसे यहां पर देखिए, तो अगर आप इस पॉइंट को यहां से यहां पर देखिए, ये पॉइंट आपने ले लिया, ये पॉइंट आपका हो गया C1, आप इस पॉइंट को आप ले लें पॉइंट C2, ये पॉइंट आपका हो गया C3, C4 एंड C5, क्लियर। तो इन रेंज के अंदर ये छोटी छोटी मैंने रेंज लिया, छोटी रेंज में ले लूं, माइनस एच प्लस एच, छोटी सी रेंज ले लें, जैसे C2 है, अब C2 के अंदर मान लीजिए आपने क्या लिया, पॉइंट C2 है, आपने से पहले लिया C2 माइनस एच और फिर लिया आपने C2 प्लस एच, तो इस लोकेलिटी के अंदर C2 सबसे आपको मैक्सिमम मिल रहा है, तो उसको आप बोलोगे, आपने बोला लोकल मैक्सिमम, ठीक। आप C3 पर आए, अब C3 के अंदर आपने देखा कि इस पॉइंट पे देखा आपने, सपोज करो आपने ये पॉइंट लिया, अब C3 पॉइंट आपका C3 है, C3 से आगे आओ C3 माइनस एच, C3 से आगे जाओ C3 प्लस एच, आपने देखा इस लोकेलिटी में सबसे मिनिमम तो यह है ना, तो आपने बोला, इसको बोला आपने लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा, और आपने इसको बोला, और इस पॉइंट को आपने बोला, अब आप यहां पर देखिए, इसको आप बोलेंगे लोकल मिनिमा, तो ये टर्म आपका आ रहा है लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमम, ठीक। अच्छा जी, अब क्लास देखिए, एक वर्ड आ रहा है एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा, व्हाट डज इट मीन? अब क्लास देखिए, जो मैक्सिमम वैल्यू पूरे फंक्शन में जो सबसे बड़ी आपको वैल्यू मिलेगी, उस वैल्यू को आप बोलेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और जो सबसे छोटी वैल्यू आपको मिलेगी, इसको आप बोलेंगे एब्सोल्यूट मिनिमा। आप अपने नोटबुक में, अपने नोट में, तो ये आपका हो गया एब्सोल्यूट एबीएस, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और यहां पर जो y की वैल्यू मिलेगी, x की नहीं, जो यहां पर y की वैल्यू मिलेगी, उस वैल्यू को आप बोलेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमा। यहां पर जो आपको y पर जो वैल्यू मिलेगा, दैट वैल्यू इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मिनिमा, क्लियर। ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा, ये एब्सोल्यूट मिनिमा, इससे छोटी वैल्यू तो आपको मिल नहीं रही है, इससे कोई बड़ी वैल्यू और नहीं मिल रही। तो यहां पर जो हमारे पीक्स हैं, जो ऊपर वाले पीक्स हैं, ये सब हो गए। अच्छा, इन सारे को क्या बोलेंगे? इनको देखिए, इनको बोलेंगे लोकल मैक्सिमम वैल्यू। यहां पर जो आपको वैल्यू मिलेगी, इसको बोलेंगे लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ये आपका यहां के स्ट्राइक होगा, यहां पर आपको जो y मिलेगा, ठीक, जैसे मैं लिख देता हूं, आपको मिला FC1, ठीक, ये आपका है FC2, और ये पॉइंट है आपका FC3, FC4, और यह है आपका FC5, ठीक है। तो FC1, FC4, FC2, ये सब क्या है? ये आपके लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। अच्छा जी, आप डिनोमिनेटर में आए, इसमें आप आएंगे तो आपको ये पॉइंट आपको मिल रहा है, इसको बोलेंगे लोकल मिनिमम वैल्यू। FC3 क्या बोलेंगे? इस पॉइंट पर जो y की वैल्यू आएगी, इसको बोलेंगे लोकल मिनिमम वैल्यू, ठीक है। और इन सब पांचों में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी FC2 होगी, उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमा। सबसे छोटी होगी, इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम, क्लियर। तो क्लास ये चीज आप क्लियर हो गई, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद हम और एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल लेके हम आपको टॉपिक और एक्सप्लेन आगे करेंगे, ओके क्लास। देखिए, अब हम यहां पर आपको दो एग्जाम्पल ले रहे हैं। इस एग्जाम्पल से हम आपको कुछ चीजें एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका डोमेन क्या होगा? इसका डोमेन होगा ऑल रियल नंबर। इसको हम ड्रॉ करें अगर, तो बहुत सिंपल सी फिगर ये बनता है क्लास। ये आपका है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक। यहां पर आप वैल्यूज हैं 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, -1, -2, -2, ठीक है। ये आपकी वैल्यूज हैं 1, 2, 3, सब वैल्यूज हैं। ये आपकी y एक्सिस है और x डैश, ठीक। अब इस फिगर के अंदर आप देखिए, ये जो आपका y इज इक्वल ये जो fx है, fx आपका एक पॉजिटिव फंक्शन है। इस fx की वैल्यू 0 और 0 से बड़ी आ रही है, तो इसका रेंज क्या आ रहा है?
इसका आप देखिए, इसका रेंज आपका आ रहा है 0 से इंफिनिटी, ठीक। अच्छा, इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इसमें कोई भी आपको मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिल रही है। शुरुआत तो ये 0 से कर रहा है, लेकिन कहां पर जा रहा है, मुझे ये इंफिनिटी है। तो आप देखेंगे इट हैज नो एनी मैक्सिमम वैल्यू, इस फंक्शन में कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं। वेयरएज इसके अंदर एक मिनिमम वैल्यू है। मिनिमम वैल्यू क्या है, इसमें जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू आपको मिल रही है, वो मिल रही है आपको 0 पर। 0 छोटी कोई वैल्यू नहीं, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो गया, 0। मैक्सिमम क्या हो गया, नो, देयर इज नो एनी मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है ना, इट हैज नो एनी मैक्सिमम वैल्यू। प्लस अगर इस पूरे फंक्शन के अंदर अब अगर हम x को अभी एक रेंज में डिफाइन करते हैं, सपोज दैट हमने x ले लिया -2 से 0 ले लिया, या -2 से आप चलिए 1 ले लेते हैं। अब -2 से 1 में क्या आएगा, तो -2 पे क्या आ रहा है, -2 पे आपको मिलेगा 4, और 1 पे क्या मिलेगा, 1 पे आपको मिल रहा है 1 स्क्वायर ऑफ 1, ठीक। अच्छा जी, अब कहां टेंड हुआ है, ये आपका जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपका -2 है, और -2 पे आपको वैल्यू 4 मिल रही है, ठीक है। और क्लास फिगर थोड़ा अच्छा नहीं है, आप समझ जाइए। 1 पे आपको 1 मिलेगा, 1 पे 1 मिल रहा है, -2 पे 4 मिल रहा है। टर्निंग क्या हो रहा है, यहां पर टेंड हो रहा है, 0 पर ही टेंड हो रहा है। तो 0 पे क्या मिल रहा है, 0 पर आपको 0 मिल रहा है, ठीक है। तो मैक्सिमम क्या हुआ, तो 4 आपका ये क्या हुई, ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा हो गई, एब्सोल्यूट मैक्सिमा। या इसको आप लोग सबसे बड़ी वैल्यू है, तो आप इसमें आप बोल सकते हैं क्या कहते हैं, मैक्सिमम वैल्यू। और क्या कहते हैं, 1 पे आपको इसमें मिनिमम वैल्यू क्या हुई, मिनिमम वैल्यू तो 0 ही है। तो अब इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपका हो गया 4, और मिनिमम वैल्यू तो वही बनी रही, दैट इज 0, ठीक। -2 क्या है, व्हाट इज -2, -2 को बोलेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है, और 0 को बोलेंगे पॉइंट ऑफ मिनिमम, ठीक है। तो ये एक चीज मैंने आपको एक्सप्लेन की। अब इसके बाद मैं एक और फंक्शन लेने जा रहा हूं, एक मैं ले रहा हूं y इज इक्वल mod x, y इज इक्वल टू mod x। देखें वहां पर मुझे आपको एक चीज एक्सप्लेन करना है, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए वैसे मैंने अभी आपसे बोला था कि अगर कोई भी फंक्शन किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है मतलब कि वहां, देखिए अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है, मतलब कि आप उस पॉइंट पर टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकते, ठीक। जैसे कि किसी भी रेंज के एंड पर मान लीजिए कोई फंक्शन है आपका, अब उस सपोज करो आपने लाइन ड्रॉ करी, तो आप इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते ना, इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते ना। आपने ये कर लिया, ये यहां से यहां तक है, ये आपकी ये आपने इंटरवल ले लिया, तो आप एंड पॉइंट्स पर फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल, क्योंकि एंड पॉइंट पर टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकते। तो सपोज करो मैंने एक लिया फंक्शन आपका y इज इक्वल टू mod x, इसको आप ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सबसे अच्छा एग्जांपल है। तो आपने ये आपका एक 45 डिग्री पर बनेगा, ये एक बनेगा -45 डिग्री पर, ठीक है। ये आपका है y इज इक्वल टू mod x 1 2 3, इधर आपका -1 -2 एंड सो आप समझ रहे हैं 1 2, ठीक है। अब देखिए यह पॉइंट आपका 0। अब यहां पर क्या, अब यहां पर हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को फाइंड करें, तो यहां पर कोई भी इट हैज नो एनी मैक्सिमम वैल्यू, इसमें कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, देयर इज नो एनी मैक्सिमम वैल्यू, बट हाँ इसमें एक मिनिमम वैल्यू है। मिनिमम वैल्यू कहां पर है, आपको मिनिमम वैल्यू 0 पर मिल रही है, आप देख रहे हैं। अच्छा 0 पर आपको मिल, लेकिन 0 पर y इज इक्वल mod x डिफरेंशिएबल नहीं है, दिस फंक्शन इज नॉट differentiable at x is equal to 0। तो यहां से बस समझ में आई क्या आई कि अगर कोई फंक्शन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है, वहां पर भी हमको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिल सकता है। ये बात मैंने पहले कोट की थी, इस एग्जांपल से ये बात हमारी क्लियर हो गई, ठीक है क्लास। अच्छा अब क्लास इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अब हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की तरफ आते हैं। ये जो हमको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, जैसे कि अभी मैंने एक आपको फिगर ड्रॉ किया था क्लास, इस फिगर में तो आपने बता दिया जैसे कि ये आपका फंक्शन है एंड सो ऑन, ठीक। इसमें आपने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर लिया था। अब जैसे कि क्वेश्चन आ गया y इज इक्वल टू
कोई फंक्शन आप ले लीजिए x³ माइनस 3x माइनस 3, ठीक है, आपने फंक्शन लिया। अब इस फंक्शन को आपको फाइंड करना है कि इसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है और किस पॉइंट पर आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिल रही है। इस पूरी वर्किंग को हम लोग करेंगे फ्रॉम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ओके क्लास, तो मैं इसके बाद करने जा रहा हूं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। ओके क्लास, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसको हम पहले आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। एक क्वेश्चन है y इज इक्वल x, ये आपने फंक्शन ले लिया, ठीक, आपने इसकी रेंज बनाया, इंटरवल है फ्रॉम 0 to 1, ओपन इंटरवल है क्लास, ठीक है। आपको बताना है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है और इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। क्लास ये कैसे करेंगे? अब इसके लिए पहले इसको ड्रॉ करें अगर, तो ड्राइंग करने में y इज इक्वल x, ये फंक्शन आपका ड्रॉ हो गया, ये आपका 0 है फॉर एग्जांपल, ये आपका 1 है, ठीक, और 1 2 हो जाएगा। लेकिन 0 पर क्या है, 0 पर ओपन है, 1 में भी ओपन है, तो यहां पर भी आपने हॉलो किया और यहां पर भी आपने हॉलो किया, ठीक, दोनों को हॉलो किया। अब आपको मिनिमम वैल्यू कहां मिलेगी? मिनिमम वैल्यू आपको मिलेगी 0 के पास, एक ऐसी वैल्यू जो 0 से क्लोज हो, और मैक्सिमम वैल्यू कहां मिलेगी? 1 के पास, यहां आपको मिलेगी मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन वो 0 1 क्लोज नहीं है, तो 0 1 अगर क्लोज नहीं है, यहां पर 0 1 क्लोज नहीं है, तो हम अपना आंसर कैसे देंगे कि कौन सी वैल्यू 0 के नियर होगी और कौन सी वैल्यू 1 के नियर होगी, ठीक है। तो क्लास अगर देखिए यहां पर क्या हो रहा है, यहां प्रॉब्लम क्या कर रहा है, यहां प्रॉब्लम कर रहा है ओपन इंटरवल। अगर एक क्लोज इंटरवल होता, एक डिफरेंट वैल्यू आ रही होती, तब तो ठीक था, तब तो हम बता देते भाई ये इसके मैक्सिमम, ये इसकी मिनिमम है। अब देखिए अगर फॉर एग्जांपल हमने दूसरे केस में इसको क्लोज कर लिया, हमने यहां पर 0 ले लिया और 1 ले लिया, ठीक, ये आपका एक इंक्रीजिंग फंक्शन है y इक्वल x। अब इसके अंदर अगर आप निकालेंगे तो आपको f0 पर 0 और f1 पर 1 मिल रही है, तो ये वैल्यू क्या हो गई? मिनिमम। ये वैल्यू क्या हो गई? मैक्सिमम। तो यहां पर मैक्सिमम मिनिमम दोनों क्या डिफाइंड हो गई। बट लेकिन 0 1 में क्लास और जब इंटरवल आपको ओपन है, तो उस फंक्शन में वो चीज आपकी डिफाइंड, मैक्सिमम मिनिमम डिफाइंड नहीं हो पा रही है, तो यहां पर आप आंसर देंगे इट हैज नीदर मैक्सिमम वैल्यू नॉर मिनिमम वैल्यू, ठीक है, इसमें ना ही मैक्सिमम वैल्यू है ना ही मिनिमम वैल्यू, क्योंकि 0 1 आपको पता ही नहीं कि 0 से आप कौन सी वैल्यू क्लोज लेंगे, 1 से आप कौन सी वैल्यू क्लोज लेंगे। ओके क्लास, तो ये क्लास तो ये आपको समझ में आया कि कैसे हम ओपन इंटरवल में कैसे हम डील करेंगे और क्लोज इंटरवल में वैल्यू इसकी मिल जाएगी। जैसे मैंने y इज इक्वल टू x² लिया था, अब उसको मैंने ऑल रियल नंबर पे लिए, तो ऑल रियल नंबर पे आपको मिनिमम वैल्यू मिली, तो मैक्सिमम वैल्यू आपको नहीं मिल रही थी। लेकिन जब मैंने उसको -2 से 1 के बीच में क्लोज इंटरवल किया, तब आपको -2 पे मिली मैक्सिमम वैल्यू, 0 पे मिली आपको मिनिमम, तो आपको दोनों वैल्यू मिल गई क्लास। तो इसके बाद हम आते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के पास। क्लास यहां पर एक हम एग्जांपल लेने जा रहे हैं। मैंने एग्जांपल लिया y इज इक्वल टू x³ माइनस 3x प्लस 3। ओके क्लास, ये मैंने एग्जांपल लिया। क्लास जैसे मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि ये टॉपिक जितना ज्यादा ये आगे बढ़ता है, उतना ज्यादा ये आपको और अंडरस्टैंडेबल लेवल पर आएगा, ठीक है। अभी आपको जो भी लर्निंग है आप इसमें लर्न करते रहें कि कहां पर क्या क्या चीजें पढ़ा रहे हैं। कभी अभी आपको ऐसा एक पर्टिकुलर एक वे नहीं मिलेगा। जब आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ लेंगे, तब आपका माइंड फिक्स हो जाएगा कि आपको इसी लेवल पे इसी वे से काम आपको करना है, ठीक है ना। तो क्लास ये कॉन्सेप्ट है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का। अब इसमें हम कुछ आपको स्टेप करा रहे हैं। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप ये कि आपको y डैश करना है। y डैश करेंगे तो आपका आएगा 3x² माइनस 3, ये आपका स्टेप 1 है। सेकंड स्टेप ये है कि आपको y डैश को इक्वल टू 0 करके x फाइंड करना है एंड फाइंड x। तो आपने 3x² माइनस 3 जब इक्वल टू आपने 0 किया, तो आपको x मिल रहा है प्लस माइनस 1, ये आपको x आ गया। आपका थर्ड स्टेप ये है कि आपको इन पॉइंट्स को नंबर लाइन पर प्लॉट करना है। आपने इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया, ठीक। अब देखिए जब इसके आप कर्विंग करेंगे, जब आपकी ग्राफिंग करेंगे, तो आपको एक पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिलेगा, पॉइंट ऑफ मिनिमम मिलेगा। तो ये तो आपको टर्निंग पॉइंट्स मिल गए। अब टर्निंग पॉइंट में तो बात आपको श्योर हो गई, कोई एक टर्न पॉइंट आपको पॉइंट ऑफ मैक्सिमम होगा, कोई एक पॉइंट आपको पॉइंट ऑफ मिनिमम होगा, ठीक है। या हो सकता हो दोनों मैक्सिमम मिनिमम। तो अब इसको कैसे पता लगेगा कि कौन सा मैक्सिमम है कौन सा मिनिमम है?
इसके खिलाफ आप क्या करिए, आपने यहां पर ये पॉइंट लिए -1 और 1, ठीक। अब आप इसमें क्या करेंगे, आप देखेंगे अगर आप लेफ्ट से राइट आएंगे तो आपने y लिया, अब आपने f-1 फाइंड किया, सॉरी y डैश आपने फाइंड किया, आप y डैश फाइंड कर रहे हैं -1 पे, या आपने कोई एक वैल्यू ले ली -1 से पहले, फॉर एग्जांपल आपने -2 ले लिया, ठीक है, तो -2 पे आपने फाइंड किया, तो -2 पे क्या आएगा, -2 पे आपका आएगा प्लस आएगा वैल्यू, तो यहाँ पे आपका प्लस आ रहा है। फिर आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने 0 ले लिया, ठीक, ये 0 है, -1 और उनके बीच में आपने 0 ले लिया, 0 रखेंगे तो वैल्यू आपकी नेगेटिव आ रही है, तो यहां पर आपका -2 पे या आपका 4 4 लिटरल 12 -9 प्लस माइनस प्लस, या तो ये प्लस से माइनस जा रहा है, तो जब ये प्लस से माइनस हो तो प्लस से माइनस में जो आपको पॉइंट मिलेगा, ये पॉइंट आपको मिलेगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है क्लास। बस इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे आपने हम -2 लिया तो ये प्लस से माइनस हो रहा है, तो जब आपका ये प्लस से माइनस हो, आप लेफ्ट से राइट से लेंगे, लेफ्ट से राइट में अगर प्लस से माइनस हो रहा है तो ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट आपका होगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। आपको रूल याद करना है, यहां पर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या हो गया, -1 हो गया, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया, ठीक। अच्छा, अब आप 1 पर आए, 1 से पहले आपने पॉइंट लिया 0, 1 के बाद आपने पॉइंट 2 लिया, तो जब आप यहाँ 2 रखेंगे तब भी आपको वैल्यू क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। तो यहां पर आप देख रहे हैं वैल्यू नेगेटिव से पॉजिटिव हो रही है। अगर लेफ्ट से राइट आने में प्लस से माइनस हुआ तो आप बोलेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है, और अगर माइनस से प्लस हो रहा है तो उसको आप बोलेंगे पॉइंट ऑफ मिनिमम। पॉइंट ऑफ मिनिमम क्या होगा, 1 होगा। अब आपको फाइंड करना है लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू एंड लोकल मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो आप f-1 निकालिए और f1 निकालिए, f1 पे आपको मिलेगा लोकल मैक्सिमम वैल्यू, और f-1 पे अब आप यहां रखेंगे तो यहां पर आपको वैल्यू मिलेगा लोकल मैक्सिमम वैल्यू, और f1 जब रखेंगे तो आपको मिलेगा लोकल मिनिमम वैल्यू। ओके क्लास, यहां पर मैक्सिमम वैल्यू आपको मिलेगा जो f-1 पे आपकी वैल्यू आएगी, ठीक है, और जो f1 पे वैल्यू आएगी ये आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, और ये आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी, इसको आप इवैल्यूएट कर सकते हो। ओके क्लास, इसमें मैं एक बात आपको और बता दूं कि अगर आपकी रियल नंबर लाइन पर आपने फॉर एग्जांपल आपने कुछ पॉइंट लिए x1 और x2 लिया, और अगर ये पॉइंट के साइन चेंज नहीं हो रहा है, अगर यहां पर भी प्लस है, यहां भी प्लस है, या यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है, तो जैसे मैंने यहां पर साइन चेक किए, वैल्यू रखिए y डैश में, यहां पर अगर y डैश में आपको साइन सेम मिल रहा है तो इस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हम अभी अगले क्लास में हम डिस्कस